तो दोस्तों मैंने फाइनली जो है आपके लिए 4.1 क्लास 12 का मैथमेटिक्स लेकर आया हूँ। इस वीडियो के माध्यम से 4.1 में कुछ क्वेश्चन लेंगे और उसको मैं सॉल्व करके दूंगा। इस वीडियो को बनाने का मेन तात्पर्य ये है कि कुछ बच्चे नोट्स नहीं बनाते हैं। ये मैं हर वीडियो में बोलता हूँ और नोट्स नहीं बनाते हैं और वे जो है ऐसे करते करते जो है पूरा समय निकाल लेते हैं। लास्ट में एग्ज़ाम के समय जो है दिक्कत होता है। तो इस वीडियो के माध्यम से वो अपना नोट्स बना सकते हैं और बहुत जल्दी झट से जो है अपना 2-4-10 मिनट टाइम दे करके उसको तैयार कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि 4.1 में कुछ क्वेश्चन है उसको कैसे सॉल्व करते हैं। अच्छा खासा क्वेश्चन इससे बन जाते हैं। चौथा चैप्टर से डिटर्मिनेंट चैप्टर एक अपने आप का एक बहुत बड़ा चैप्टर है। इससे अच्छा खासा क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है डिटर्मिनेंट हम करते क्या है उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। डिटर्मिनेंट का मतलब होता है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम की संख्या समान होती है उसको हम डिटर्मिनेंट कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे A11 है, A12 है, यहाँ पे A21 है और A22 है। इसमें आप देखेंगे तो रो भी दो है और कॉलम भी है ना, जिसमें रो और कॉलम की संख्या समान होती है उसको हम लोग डिटर्मिनेंट करते हैं। जैसे मान लीजिए 2 रो हो 2 कॉलम है, अभी मैंने बताया था। तो जिसमें रो और कॉलम की संख्या समान होती है उसको हम लोग डिटर्मिनेंट कहते हैं। डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही होता है, किसी और का नहीं होता है, इसको आपको याद रखना है। अगर रो और कॉलम की संख्या समान नहीं है तो डिटर्मिनेंट नहीं होगा, उसको हल आप नहीं कर पाएंगे। इसको विशेष ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर पहला लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये क्वेश्चन नंबर पहला है। इसको हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे जो है सॉल्यूशन यहाँ पे है। इसको करना क्या है कि आपको इससे जो है तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई करना है, 1 से है ना, 2 से -1 में और 5 से 4 में गुणा करना है। मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, मैंने 2 क्रॉस 2 ऑर्डर में क्रॉस मल्टीप्लाई ही करते हैं। फाइनली सॉल्व करेंगे तो ये आपका -2 और इसका 5 4 5 20 होगा, माइनस माइनस प्लस 20 में से 2 घट जाएगा, 18 ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी वही है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे कॉस में कॉस, साइन में साइन, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 होता है, ये आपको पता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा हो गया। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए। क्वेश्चन नंबर तीसरा में ये सबसे पहले मैट्रिक्स है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ देखिए ऐसे रहेगा तो डिटर्मिनेंट होगा, लेकिन इसको हम ऐसे लिख देंगे तो ये मैट्रिक्स हो जाएगा। तो सिंबल में ध्यान दीजिएगा, छोटे छोटे बातों पर आप ध्यान नहीं देते हैं लोग, बाद में लगते हैं लोग गाना गाने। तो आप छोटे छोटे बातों पर ध्यान दिया करिए, थोड़ा सा पहचानने की कोशिश करिए। ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स को पहले हम डिटर्मिनेंट में चेंज करेंगे और मैट्रिक्स क्यों दिया है इसके पीछे कारण है, मैं अभी सब बता रहा हूँ। तो यहाँ पे ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये मैट्रिक्स है, इसका 2a हमने निकाला है। तो कहने का मतलब 2a इसलिए निकाला है क्योंकि यहाँ डिटर्मिनेंट दिया है। तो 2a निकालने का मतलब 2 से सब में गुणा, 2 में सबसे गुणा, यहाँ पे 2a जब निकालेंगे तो 2 से इसमें 1 में भी गुणा होगा, 2 हो जाएगा, 4 2 में भी गुणा 4 हो जाएगा, 4 में गुणा 8 हो जाएगा और 2 में गुणा 4 हो जाएगा। देखिए ये मैट्रिक्स है तभी 2 से गुणा होगा तो सब में होगा। अगर डिटर्मिनेंट अगर कर देते हैं, मान लीजिए किसी कारणवश इसको हम डिटर्मिनेंट कर देते हैं तो 2 से गुणा करेंगे ना तो किसी एक रो या कॉलम में ही होगा। मान लीजिए कि नीचे होगा नहीं तो ऊपर होगा, सब में नहीं होगा, इसलिए वो मैट्रिक्स दिया हुआ है। अगर मैट्रिक्स है तभी सब में गुणा कर पाए हैं, अगर डिटर्मिनेंट होता तो किसी एक में गुणा करते हैं, ये ध्यान रखिए, ठीक है। तो इसी तरह से आपका 2a निकल गया। इसी तरह से 4a निकालेंगे, तो 4a निकालेंगे तो 4 डिटर्मिनेंट ऑफ a माने इसको डिटर्मिनेंट में चेंज कर दीजिए। तो डिटर्मिनेंट में चेंज करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 4 से मल्टीप्लाई ना करके इसको तिरछा तिरछी गुणा कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 गुणे 1 दो 4 सॉरी 2 गुणे 4, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -24 आएगा। इसी तरह से आप 2a जो ये निकाले हैं, ये 2a जो मैट्रिक्स निकाले हैं इसका हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे। डिटर्मिनेंट लेने के लिए दोनों तरफ हम लोग दोनों तरफ इसे जो है खड़ी लाइन खींचेंगे तो ये डिटर्मिनेंट 4 दूनी आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 चौका 32 हो जाएगा। तो ये आप 8 में से 32 घटाएंगे, 8 में से 32 घटाएंगे तो -24 आएगा।
आप देख पा रहे हैं इसमें LHS और RHS दोनों बराबर दिखाना था, तो LHS बराबर RHS आ गया। सिंपल क्वेश्चन है, 2-2 नंबर के क्वेश्चन आते, एकदम लड्डू क्वेश्चन है, करेंगे खूब बढ़िया से हो जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 जैसे यहाँ पे 2A था तो यहाँ पे 3A है, तो इसमें 3A पहले निकाल लीजिए, इसीलिए मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है, इसीलिए मैट्रिक्स दिया, पहले 3A निकाल लीजिए। फिर जैसे यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 27 है, सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। फिर भी दिक्कत हो तो कमेंट करिएगा, इसका आंसर मैंने बता दिया है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो डिटर्मिनेंट लेने के लिए, सॉल्व करने के लिए इसमें रूल है। रूल ये है कि आप जो है किसी, ये आपका R1 हो गया, ये आपका R1 हो गया, ये आपका सेकंड नंबर R2 हो गया, और सॉरी ये नीचे जो दिया है वो R3 हो गया, समझा गया, ये R3 हो गया। तो इसमें किसी एक के अनुसार, या तो R1 के अनुसार हल करना है, नहीं तो R2 के हिसाब से, नहीं तो R3, किसी एक के अनुदिश हल करेंगे। तो यहाँ इसीलिए यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि R2 के हिसाब से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। R2 का मतलब है कि R2 का मतलब है कि सेकंड वाला है, इसके हिसाब से हल किया गया। अब इसके हिसाब से हल करने से क्या फ़ायदा, कहिएगा, मन में प्रश्न होगा, इससे पहले के से क्यों नहीं, R1 से क्यों नहीं किए। तो देखिए R2 में इसलिए किया गया क्योंकि दोनों 2 जीरो है, यहाँ पे देखिए 2 जीरो है, 2 जीरो है, इसका मतलब यहाँ पे ये भी जीरो, ये भी जीरो, इससे फ़ायदा होगा कि एक ही को हल करना पड़ेगा। और यहाँ पे R1 के हिसाब से करेंगे तो तीनों में नंबर है, तीनों से गुणा करना पड़ेगा, इसीलिए। और मान लीजिए आप जीरो को इसका निकालेंगे, जीरो का, तो जीरो इंटू, है ना, जीरो, इसके रो को इसके कॉलम को हटा दीजिए, तो बचेगा यहाँ पे -1 -2 5 जीरो, देखिए वही लिखा है, देख पा रहे हैं। इसी तरह से इस जीरो का लिखेंगे तो जीरो गुणे, अच्छा प्लस का चिन्ह यहाँ पे देंगे, माइनस फिर प्लस, ठीक है, तो जीरो गुणे इसके रो को कॉलम को हटा देंगे, तो 3 5 -2 जीरो, वही देखिए लिखा हुआ है। उसी तरह से देखेंगे तो -1 है, -1 को लिखना है, -1 के रो और कॉलम को हटा देंगे, 3 3 -1 -5 हो जाएगा। अब ये जीरो गुणे समथिंग जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो गुणे समथिंग जीरो हो जाएगा, बचा ये, तो 3 5 15, है ना, 3 5 15, 3 में 1 से गुणा, 3 -3, ये सॉल्व करेंगे तो -12, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। अब बनाने की कोशिश करेंगे, थोड़ा तो मेहनत करना पड़ेगा, बिना मेहनत का कुछ मिलने वाला आजकल नहीं है, तो इसलिए कॉपी कलम लेकर बैठिए, थोड़ा सा प्रयास करिए। अगर बैठते हैं, दुइयों क्वेश्चन तीनों बना लेते हैं, तो कहीं ना कहीं इससे आपको फ़ायदा ही है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, उन बच्चों को, अपने दोस्तों को, मित्रों को शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि उनको फ़ायदा मिल सके। कि देखिए, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ज्ञान छुपाने से घटता है, तो इसलिए ज्ञान को प्रसारित करिए। इससे क्या होगा, लोगों में काफ़ी जो है इसका पढ़ने का, बच्चों में ललक जगेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।